हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की आन बान और शान डीआरडीओ की अपकमिंग रिक्रूटमेंट के बारे में। गाइस, आपको पता है डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही अमेजिंग पोस्ट पर वैकेंसीज आती है, जो होती है टेक्नीशियन की फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए। एक होता है एसटीए में ग्रुप बी की पोस्ट होती है, जो कि होता है डिप्लोमा, एंड कुछ पोस्ट होता है जो कि डिग्रीज के लिए। तो अपकमिंग सेप्टम 10 की वैकेंसी जा चुकी है। अब जो भर्ती आने वाली है वो है सेप्टम 11 की। डीआरडीओ सेप्टम 11 की होपफुली काफ़ी सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए इसके बारे में, कब नोटिफिकेशन आ सकती है, इसके सिलेबस के बारे में बताइए। जो सीईटी लागू हो रहा है, क्या वो सीईटी डीआरडीओ में भी लागू होगा या नहीं होगा। तो गाइस, लेकर आ चुका हूँ आप सबके लिए एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी वाली वीडियोस में। गाइस, डीआरडीओ सेप्टम 11 में बम्पर रिक्रूटमेंट निकलने वाली है। एक बहुत बड़ी भर्ती होगी, जो कि डीआरडीओ आज तक इतनी वैकेंसी सेप्टम में कोई भी नहीं निकाली है। एक से लेकर अगर देखा जाए 10 तक वैकेंसी मोस्टली 2500 से भी ज़्यादा पोस्ट पर निकल सकती है वैकेंसीज, और ये टोटली परमानेंट होगी टेक्नीशियन की और एसटीए बी की। चलिए गाइस, डिटेल में बात करेंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं इसका सिलेबस भी कवर करूंगा, क्या सिलेबस चेंज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि तैयारी आपको पहले से करनी होगी। डीआरडीओ टाइम तो लेती है, लेकिन इस बार ध्यान रखना कि कंपटीशन बहुत हाईली होता है डीआरडीओ में, तो इसीलिए आपको पहले से तैयारी जारी करनी है। इसीलिए मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा, एलिजिबिलिटी कंडीशन भी बताऊंगा, और साथ में ट्रेड भी बताऊंगा। ट्रेड जानना बहुत ज़रूरी है। सभी आईटीआई स्टूडेंट अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि आपको पता चल सके आप डीआरडीओ में एलिजिबल हो या नहीं हो। एंड डिप्लोमा वाले अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करना। मैं इस वीडियो में टोटली बताऊंगा कि आईटीआई की कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं आने वाली सेप्टम 11 की वैकेंसीज में, और डिप्लोमा की कौन कौन सी ब्रांच के लिए वैकेंसीज आती है। ओके गाइज, तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट में अपना ट्रेड ब्रांच और अपना ड्रीम जॉब बताएं डीआरडीओ में आपका कौन सा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं सबसे पहले की वैकेंसीज कम आने वाली है, फिर हम नोटिफिकेशंस पे चलेंगे। तो गाइज, मैं जो भी जानकारी आपको दूंगा सिलेबस से लेकर ट्रेड से रिलेटेड, तो ये प्रीवियस नोटिफिकेशन जो 2022 में निकाली गई थी, सेम आपको यही मंथ में रिलीज़ की गई थी। फॉर्म भी यही मंथ में सब कुछ ऑनलाइन अप्लाई होना था सेप्टम 10 की। उसी के रिक्रूटमेंट के आधार पे मैं सब कुछ बताऊंगा कौन सा ट्रेड एलिजिबल होता है, इसमें एज क्या होता है, क्योंकि काफ़ी सारे इंडियाज़ में अभी आईटीआई कैंडिडेट पास आउट हुए हैं, वो सारे एलिजिबल हैं इस जॉब में अप्लाई करने के लिए जो आने वाली है बम्पर वैकेंसीज। सबसे पहले जान लो, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेस होते हैं हमारे, चाहे डीआरडीओ में कई सारे बंदे अभी काम कर चुके हैं, कई सारे होते हैं जो अभी सेप्टम 10 में जो जिनको जॉब लगी है, कुछ सेप्टम 11 वाले सेप्टम 9 वाले भी हैं, और कई सारे लिंक होते हैं। तो इनके ज़रिए आप सही मानो तो 2023 में वैकेंसीज निकलना इम्पॉसिबल है। अप्रॉक्सीमेटली बहुत कम चांस है, मात्र 10% चांस है कि आपका दिसंबर में जारी कर दिया जा सकता है सेप्टम 11 की वैकेंसीज, लेकिन ना के बराबर मानो, बिकॉज ऑफ इलेक्शंस के जरिए गाइस आपका जो वैकेंसीज आने की पॉसिबिलिटी इसमें बताती जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 2024 में 100% वैकेंसीज आएगी, और वो भी मंथ मान के चलो तो जनवरी से मार्च के बीच में, किसी भी मंथ में, क्योंकि एग्जैक्ट डेट कमिट कर पाना इम्पॉसिबल होता है सब चीज़ में। ओके, लेकिन फिर भी जान लो आपका दिसंबर में हो सके जारी हो जाए, नहीं तो सीधा मान लो दिसंबर से लेकर मार्च के बीच में किसी भी मंथ में बम्पर रिक्रूटमेंट डीआरडीओ सेप्टम 11 को देखने को मिल सकती है। ओके, और मैं पोस्ट भी बता चुका हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 2500 से भी ज़्यादा पोस्ट आपको निकलने वाली है। ये काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेस और रिसर्च के माध्यम से आपको जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट में एचआर से रिलेटेड रूल्स करते हैं, उन सब से हम लोग जानकारी लेते हैं। तो फिर भी मान लो गाइस 2024 में 100% वैकेंसीज आने वाली है, वो सभी को पता है। और 2023 में ना के बराबर रखो कि 2023 में भर्ती आएगी। एनी चांस अगर डिपार्टमेंट टेंडर जारी कर देता है तो दिसंबर में निकल सकती है, वो भी मात्र 10%, नहीं तो 2024 जो है वो कन्फर्म है। ओके, तो ये भर्ती 2024 में बम्पर वैकेंसीज आने वाली है सेप्टम 11 की। अब चलिए थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है, कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल होते हैं, किस टाइप की वैकेंसीज होती है। पहली बात, ये जो वैकेंसी होती है नॉन गेजेटेड पोस्ट होती है दोनों की,
वैकेंसी एक निकलती है STA-B की, यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में ग्रुप बी की पोस्ट होती है। दूसरा होता है टेक्नीशियन की, और जो टेक्नीशियन की पोस्ट होती है वो ITI स्टूडेंट्स के लिए होती है। यहाँ आप देख सकते हैं। और ये टेक्नीशियन होता है, ये टेक्नीशियन ए जो ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट मानी जाती है, ये भी नॉन गैजेटेड पोस्ट होती जाती है। पहले मैं ITI स्टूडेंट के लिए बता दूं, ITI वालों के लिए इसमें बम्पर वैकेंसी होती है। हमेशा सबसे ज़्यादा पोस्ट ITI वालों के लिए ही निकाली जाती है। वैकेंसी अगर पे स्केल के मैं बात करूं तो पे स्केल आपका 19,000 से लेकर 63,200 यानी कि लेवल 2 की जॉब होती है। जब इन हैंड आपको परमानेंट जॉब मिलती है ट्रेनिंग के बाद, जैसे ही ज्वाइन करते हो तो 27,000 इन हैंड सैलरी मिलती है। 27 से 30,000 ये आपका इन्फ्लेशन रेट के अनुसार घट और बढ़ सकता है, लेकिन 27,000 मान लो 27,800 27,900 करीब आपकी सैलरी होती है इन हैंड जब आप ज्वाइन करोगे तब। एज लिमिट की मैं बात करूं तो 18 साल से लेकर 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज एज रिलैक्सेशन इसमें प्रॉपर मिलती है। ST/SC वालों को 5 एंड OBC वालों को 3 इयर्स का। अब जरा सा ट्रेड सुनना बच्चों, जितने भी ITI स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं आपको ट्रेड एक बार ही बता रहा हूँ ताकि आपको ट्रेड समझ आ जाए कि कौन कौन से ट्रेड जो हैं वो DRDO सेप्टम 11 में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं और अपने सिलेबस के अनुसार आप तैयारी कर सको। सबसे पहले होती है ऑटोमोबाइल की। ऑटोमोबाइल में भी अच्छी वैकेंसीज होती है। उसके बाद वैकेंसी होती है बुक बाइंडर, कारपेंटर, CNC ऑपरेटर की भी होती है। कोपा की वैकेंसीज, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, DTP ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, और आपका होता है फिटर की। उसके बाद ग्राइंडर की, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मिल राइट मैकेनिक। फिर आपका होता है यहाँ पर मोटर मैकेनिक, पेंटर, फोटोग्राफर, RNAC, सीट मेटल वर्कर, टर्नर और वेल्डर। तो जितने सारी पोस्टों का मैंने नाम लिया है वो सारे पोस्ट इसमें एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 21 तरह का पोस्ट यहाँ पर भर्ती निकलती है DRDO में। ओके, और बहुत अच्छी खासी पोस्ट होती है DRDO में ITI स्टूडेंट के लिए। टेक्नीशियन की पोस्ट यहाँ पर मानी जाती है। तो ITI वालों ट्रेड समझ चुके हो, एज समझ चुके हो, एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पास आउट सिर्फ होना चाहिए, आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थोड़ा सा मैं डिप्लोमा वालों के लिए बता देता हूँ, फिर आपको सिलेबस एक सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा। सबसे पहले आ जाते हैं STA-B की। STA-B फॉर डिप्लोमास के लिए अच्छी खासी रिक्रूटमेंट इसमें मानी जाती है, बट इसमें ग्रेजुएट यानी कि BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि वैकेंसी देखो कौन कौन सी ब्रांच के लिए आता है, तो एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग फॉर डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग। देन आपका देख सकते हैं बॉटनी के लिए भी वैकेंसीज होती है BSc वाले। केमिकल इंजीनियरिंग फॉर डिप्लोमा, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग फॉर डिप्लोमा, कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसी। देन आपका यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होती है, इलेक्ट्रिकल्स के लिए होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशंस के लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स, लाइब्रेरी साइंस, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल्स के लिए बम्पर रिक्रूटमेंट मानी जाती है। सबसे ज़्यादा पोस्ट ना DRDO में किसी भी एक लोड पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए बम्पर रिक्रूटमेंट आती है। मेटलर्जी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, DMLT बोलते हैं इसको, फोटोग्राफी, फिजिक्स और पेंटिंग टेक्नोलॉजी, फिजियोलॉजी, टेक्सटाइल में एंड जूलॉजी में। तो इतनी सारी पोस्ट निकल के आती है जो मैंने आपको ट्रेड और ब्रांच को कवर किया है। डिप्लोमा वालों के लिए जो सैलरी यहाँ पर कम दी जाती है वो 35,000 से लेकर 1,12,000 होती है। और जैसे इन हैंड ज्वाइन करोगे अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो सैलरी होती है 43,000 से स्टार्टिंग सैलरी होती है यार। एज में बता चुका हूँ 18 साल से लेकर 28 साल के कैंडिडेट इसमें भी अप्लाई करते हैं। और एज रिलैक्सेशन दोनों में मिलेगा, चाहे आपने ITI कर रखी हो या फिर डिप्लोमा कर रखी हो। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना होता है जब भी फॉर्म निकले, और फॉर्म के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगता है जनरल, OB और OBC का एंड EWS वालों के लिए। जितने भी ST/SC कैंडिडेट हैं, OBC और फीमेल कैंडिडेट, उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पर नहीं देना पड़ता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और जो पेमेंट होता है वो टोटली ऑनलाइन होता है, जो कि मैं बता चुका हूँ। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसीजर होता है तो 2 स्टेज इसमें होता है, ध्यान रखें। सबसे पहले मान लो STA यानी डिप्लोमा वालों एंड BTech वालों, डिग्री वालों के लिए द सिलेक्शन प्रोसेस टायर 1 में स्क्रीनिंग होता है, और टायर 2 होता है वो फाइनल सिलेक्शन होता है। यानी कि
दो सीबीटी लिया जाता है। एक सीबीटी आपका मान लो कि प्रीलिम्स एग्जाम से, दूसरा मेंस है। टायर 2 आपका फाइनल सिलेक्शन, जिसमें से इसमें 2 होता है। फर्स्ट टेबल में टायर 1 एंड टायर 2 विल बी कनेक्टेड कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी जो सीबीटी होता है, इसमें टायर 1 सीबीटी में नॉर्मलाइज स्कोर मायने रखता है एंड टायर 2 विल कंसर्न ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन होती है। टायर 1 एग्जामिनेशन जो स्क्रीनिंग में बता चुका हूँ, और जो आपका फाइनल होता है वो टेबल 2 से होता है। ओके, नेक्स्ट आपका है टेक्नीशियन फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए। इसमें भी 2 टायर एग्जाम्स होता है। फर्स्ट टायर होता है वो आपका होता है रिटन एग्जाम्स, दूसरा टायर होता है वो आपका ट्रेड टेस्ट होता है। लेकिन इसमें आईटीआई स्टूडेंट के लिए टायर 1 ही एग्जाम में सिलेक्शन होता है गाइस। टायर 2 में तो आपका ट्रेड टेस्ट मान्य होता है। इसमें कोई भी प्रीलिम्स या फिर स्क्रीनिंग पेपर नहीं होता है आईटीआई वालों के लिए, क्योंकि डायरेक्टली इसका जो दूसरा पेपर होता है ना, वो आपका फाइनली क्या होता है, ट्रेड टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट होता है। फर्स्ट पेपर में जितना मार्क्स लाओगे वही आपका सिलेक्शन निश्चित करता है। अब इसमें सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ये एक सेपरेट वीडियो आएगी सितंबर 11 की। तो जितने भी स्टूडेंट सिलेबस पे वीडियो आना चाहते हैं, क्या किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है, तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं, तभी आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मिलेगी। हालांकि एज अ ब्रीफ में आप जानकारी ले सकते हैं सीबीटी 4 स्क्रीनिंग जो एसटीए डिप्लोमा वालों के लिए। तो पहली जो होता है सीबीटी स्क्रीनिंग में, इसमें अधिकतर जो होता है वो नॉन टेक्निकल से क्वेश्चन पूछी जाती है, और सीबीटी 2 होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली सब टेक्निकल क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स का होता है, 90 मिनट का टाइम मिलता है। आईटीआई स्टूडेंट के लिए सीबीटी 1 में आप देख सकते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल नॉलेज, मतलब नॉन टेक्निकल फील्ड से इसमें भी पूछी जाएगी। और सेक्शन बी होता है जो आपका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है 80 मार्क्स का, और ट्रेड टेस्ट होता है आपका टायर 2 में। तो ये सेपरेट सब कुछ मैं एक अलग से वीडियोज़ में बताऊंगा, तो आपको डिटेल में समझ आएगी। एक्चुअली इसमें आपको बता रहा हूँ कि नोटिफिकेशन कब आने वाली है, कितनी पोस्ट पर आएगी, आईटीआई स्टूडेंट के लिए कौन सा ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैं विद डिटेल बता चुका हूँ। कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। फिलहाल यही बोलना चाहूँगा, तैयारी स्टार्ट कर दो। आप सबके लिए 2024 में बम्पर वैकेंसी डीआरडीओ फिर से रिलीज़ करने वाली है। यही नहीं, एक और वैकेंसी है एमटीएस, इसकी भी निकालेगी, इसके बारे में बताऊँगा मैं आपको बाद में। ओके गाइस, तो ये सब जानकारी आपको मिली है। जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, यूजफुल लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।